हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बीम के रीइंफोर्समेंट और बीम के ड्राइंग्स को कैसे पढ़ा जाता है एंड ऑल्सो विल ट्राई टू सी द प्रैक्टिकल वीडियोस की साइड पे बीम का रीइंफोर्समेंट कैसे अरेंज किया जाता है। देखो अभी हम कहाँ पे, हम ग्राउंड फ्लोर में खड़े और ग्राउंड फ्लोर का क्या चल रहा है, रूफ बीम, मतलब ग्राउंड फ्लोर का बीम और स्लैब का काम चल रहा है। तो मुझे अभी ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग्स को देखना है, दैट इज वाई राइट नाउ आई मीन टू दिस ड्राइंग। क्या लिखा है? ग्राउंड फ्लोर बीम लेआउट। ठीक है, अगर मैं इस ड्राइंग को देखूंगा तब मुझे पता चला कि बीम का बॉटम मतलब बीम का रिइंफोर्समेंट क्या है और बीम का साइजेस क्या है। सो दिस इज अ लेआउट व्हाट आई हैव टेकन। आप एक बार इस लेआउट को देख लो। ठीक है, इस लेआउट को देख लो तो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस लेआउट। ठीक है, कि आपका GB1 मतलब ग्राउंड बीम 1। जब हम प्लिंथ बीम पढ़े थे वहाँ पे PB लिखा था, इसका मतलब वो प्लिंथ बीम था। अभी हम ग्राउंड फ्लोर में है ना, तो दिस इज वाई दैट इज वाई दे हैव रिटन ग्राउंड बीम 1 GB1। फिर आपका GB3 हो जाएगा, GB21, GB4, GB5, GB8, GB9, समझ में आ रहा है, GB10, GB12, ये सब साइजेस दिया गया है। ठीक है, ये सारे आपके बीम से। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इस तरह से मार्किंग किया जाता है। इस तरह से मार्किंग का मतलब है यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है, ये सारे आपके बीम्स है। ऑल दिस आर योर बीम्स, दिस इज वी हैव दिस थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड। ये आपके बीम्स है। ठीक है, ये आपका बीम है, फिर यहाँ पे आपका बीम रहेगा, फिर ये आपका बीम रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका बीम रहेगा। ऑल दिस आर माई बीम्स। वेर एज इस तरह से इसका मतलब क्या, ओपनिंग है कि वहाँ पे स्टेयरकेस का है, स्टेयरकेस आएगा तो वहाँ पे कोई स्लैब नहीं रहेगा। तो दैट इज वाई दिस इज द ओपनिंग व्हाट दे हैव शोन। इतना क्लियर है? चलो अब हम क्या करेंगे, आप देखो ड्राइंग में भी आपको आइडेंटिफाई करना है ना कि सेकेंडरी बीम और प्राइमरी बीम कौन सा है। तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, आप एक बार देख लो। अब ना ये वाला बीम क्या हो जाएगा, इस बीम को मैं इस कॉलम से इस कॉलम को कनेक्ट करूँगा, ऑफकोर्स दिस बिकम्स माई प्राइमरी बीम। अब ये वाला क्या बीम हो जाएगा, देखो ये जो बीम है, ये बीम एक एंड इस बीम का इस कॉलम के ऊपर है, पर दूसरा एंड इस बीम के ऊपर रेस्ट होगा ऑब्वियसली। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सेकेंडरी बीम हो जाएगा। सेकेंडरी बीम का मतलब है क्या हो जाएगा, अभी देखो ए वाला और ए वाला क्या बीम हो जाएगा, आई डू इट इन अ डिफरेंट कलर। ये कौन सा बीम हो जाएगा, दिस बिकम्स माई प्राइमरी बीम। क्यों प्राइमरी बीम होगा, क्योंकि ये जो एंड है ये इस कॉलम के ऊपर है, इस बीम का एंड इस कॉलम के ऊपर है। तो एक्चुअली क्या होगा इसके बाद, तो जब आप क्या करोगे, इस बीम को लगाने के बाद इस बीम का रिइंफोर्समेंट लगाओगे, ना कि इस बीम का रिइंफोर्समेंट लगाने के बाद ये वाला बीम नहीं लगाओगे प्रैक्टिकली साइड पे। तो प्रैक्टिकली साइड पे क्या करोगे, फर्स्ट आप इस बीम को लगाओगे, इस बीम को लगाने के बाद नेक्स्ट व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम क्या करेंगे, इस बीम का रिइंफोर्समेंट को लेके आएंगे और उसको हम रेस्ट कराएंगे येलो कलर के वाले। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने देखो येलो कलर के ऊपर मैंने ग्रीन कलर रखा है। समझ में आ रहा है? सो इन दिस वे यू आर सपोज टू डू द वर्क ऑन द साइड। ओके, चलो अब इतना क्लियर है। अब हम ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाते, विल ट्राई टू सी दैट। देखो यहाँ पे आपको बीम का लेआउट है और यहाँ पे आपको रिइंफोर्समेंट का डिटेल्स भी दिया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा GB1 है तो इसका साइज 10 इंच बाय 1 फीट 6 इंच है, पर उसमें क्या रिइंफोर्समेंट आएगा, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि आपको 12 डायमीटर का 3 सरिया ऊपर प्रोवाइड करना है, 12 का 3 आपको नीचे प्रोवाइड करना है, एंड इस तरह से आपका रिइंफोर्समेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली एक 2-3 ड्राइंग्स दिखा दूंगा ताकि वी आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेके जाऊंगा एंड विल सी डायरेक्टली फ्रॉम हियर। चलो या विल स्टार्ट विद दिस। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक और ड्राइंग दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सारे आपके बीम के रिइंफोर्समेंट, अगेन दिस इज ग्राउंड फ्लोर बीम डिटेल्स। तो हम किसी एक बीम को रेफर करेंगे एंड विल स्टार्ट विद दैट। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस बीम को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बस इस बीम के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो और दूसरा कुछ भी मत देखो। ठीक है, ओके गुड। नाउ फर्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आपको 12 डायमीटर का, ये आपका कॉलम है। ठीक है, इतना जो पोर्शन है ये आपका एक कॉलम है और फिर ये वाला पोर्शन, आप कॉलम नहीं, ये आपका बीम है। ठीक है, चलो आप कॉलम मान के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका एक कॉलम है, चलो बीम ही मानेंगे। सो दिस इज वन बीम, ओके, दिस इज अनदर बीम। तो आप आगे की तरफ से देख रहे हो तो इसलिए आपको इस तरह से दिखेगा बीम। ठीक है, नहीं तो एक्चुअली बीम ऐसा है। तो ये वाला एक बीम है, यू हैव अनदर वन बीम हियर। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो अब यहाँ पे क्या लिखा है, 12 3-T of 12, इसका मतलब है आपको ऊपर जो है ना 12 डायमीटर का 3 सरिया प्रोवाइड करना है। सो यू हैव टू प्रोवाइड इस तरह से 12 डायमीटर का 3 सरिया आपको ऊपर ऐसे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद नीचे क्या लिखा है, नीचे भी आपको 12 डायमीटर का 3 सरिया प्रोवाइड करना है। तो नीचे भी आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रोवाइड ये आपका नीचे वाला स्टील है। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको, ये आपका 12 डायमीटर का 3 स्टील है। इतना समझ में आ रहा है? तो इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। अभी देखो प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा, इस इमेज को देखो, देखो यहाँ पे।
तो ये आपका बीम हो जाएगा। देखो एक सरिया आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, तो 12 का 3 ऊपर था, ये दूसरा हो जाएगा आपका 12 का, और ये आपका हो जाएगा तीसरा। समझ में आ रहा है? तो ये 12 का 3 ऊपर हो गया और 12 का 3 आपका नीचे भी था, तो देखो यहाँ पे नीचे पे एक हो गया। चलो इसको दूसरे कलर से करेंगे, तो नीचे देखो एक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा वाला है, ठीक है। इसके बाद ये आपका तीसरा वाला है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से एल शेप मोड आए, तो ड्राइंग में भी आपका एल शेप मोड आता, तो इफ आई शो इन द ड्राइंग ऑल्सो, इसको निकाल देंगे। अगर मैं आपको ड्राइंग में दिखा दूँ, तो ड्राइंग में देखो इस तरह से दिया है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई ड्रॉन, इस तरह से एल शेप में मोड आया, दिस इज एल शेप। तो प्रैक्टिकली ये आपका एल शेप है, प्रैक्टिकली दिस इज योर एल शेप। इतना क्लियर है? अब आ जाएंगे स्टीरअप के पास। तो हमें स्टीरअप का क्या डायमीटर है वो हमें पता नहीं है, और स्टीरअप का स्पेसिंग कितना है दैट इज ऑल्सो नॉट नोन टू अस। तो फिर हम ड्राइंग को रेफर करेंगे, और इस ड्राइंग में क्या लिखा है देखो। इस ड्राइंग में तो इन्होंने क्या किया है, 2L मतलब 2 लेग, इतना तो क्लियर है। T8 मतलब 8 mm का सरिया यूज कर रहे हैं, तो इतना पढ़ लोगे, 2L T8 2L T8 2L T8 मतलब एक स्टीरअप है जो 2 लेग का है, 8 mm का सरिया यूज करना है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है देखो, एट 130 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, यहाँ पे भी एट 130 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और बीच में इसने क्या कर दिया 285 कर दिया। इसका मतलब है आपको इस पूरे स्पैन में इस लेफ्ट सपोर्ट से 815 mm तक आपको 130 स्पेसिंग पे आपको स्टीरअप देना है। इस सपोर्ट से इस तरफ 815 mm तक आपको 130 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग देना है। जब आप सेंटर पे आओगे तो आपको स्पेसिंग इन्होंने बढ़ा दिया, और यहाँ पे क्या किया है 285 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, इतना याद रखना, 130 और 130 याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। तो प्रैक्टिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट आप जब स्टीरअप को प्रोवाइड करोगे इस एंड से, मतलब यहाँ से आपका फर्स्ट स्टीरअप स्टार्ट होगा, यहाँ से 815 mm तक आप स्टीरअप को प्रोवाइड करोगे 130 सेंटर, 135 लिखा था ना, ठीक है, और यहाँ से 815 तक, ठीक है। फिर एक बार उसको देखेंगे, क्या लिखा है था 130 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है, और सेंटर वाले में 285, ये 130 और 285। 130 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और ये भी आपका 130 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और सेंटर में कितना हो जाएगा 285। समझ में आ रहा है? अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? प्रैक्टिकल मीनिंग इज दैट इन दो स्टीरअप के बीच में जो स्पेसिंग रहेगा, बीच में जो स्पेसिंग रहेगा अप टू हियर, ठीक है, अप टू हियर कितने पे 130, कितने पे हो अप टू 815 ना, लेट मी गिव मी वन मोर मिनट, या 815, ठीक है। यहाँ से 815 mm, यहाँ से 815 mm, या तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 815 mm, 815 mm यहाँ से, और यहाँ से भी 815 mm तक, ठीक है। इतना क्लियर है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका स्पेसिंग 130 130 130 होगा। इन द सेम वे यहाँ से 815 mm तक 130 130 130 होगा, और बीच में क्या होगा, आपका स्पेसिंग आपने बढ़ा दिया, इंस्टेड ऑफ 130 आपने स्पेसिंग को कितना कर दिया 285। अब यहाँ पे 130 क्यों है, सेंटर पे हमने क्यों बढ़ा दिया, ऑल दोस थिंग्स हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिज़ाइन के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि स्पेसिंग को कैसे प्रोवाइड किया जाता है। अभी के लिए इतना समझो कि ऐसा पढ़ा जाता है ड्राइंग को। दिस इज क्लियर? चलो एक और चीज़ जो मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको, या अब यहाँ पे देखो एक और चीज़, ठीक है, तो इसको हम एक मिनट, या नाउ यू सी दिस पर्टिकुलर ड्राइंग। अब ये ड्राइंग थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू द प्रीवियस ड्राइंग। कैसे डिफरेंट है देखो, इस ड्राइंग को पढ़ोगे, बीम का नाम क्या है एग्जैक्टली B34, बीम का साइज क्या है 230 बाई 450, वेरी गुड। अब फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे देखो, इसमें बहुत सारे रिन्फोर्समेंट है, आपको दिख रहा है 16 का 3 लिखा है, 16 का 2 लिखा है, 16 का 2 लिखा है, 16 का 3 लिखा है, नीचे देखो 16 का 3 है, फिर 12 का 2 है। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड? सो वन बाय वन फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेट बार। तो आपको यहाँ पे एक बार दिख रहा होगा ऊपर, सो दिस पर्टिकुलर बार, यहाँ से एक बार जा रहा है, दिस पर्टिकुलर बार यहाँ से एक बार आ रहा है, ठीक है, और ये बार आपका स्ट्रेट यहाँ तक आएगा, और यहाँ से ऐसे एंड, या ऐसे स्ट्रेट आएगा, और यहाँ पे वो इस तरह से बेंड होगा, राइट।
सो दिस इज द फर्स्ट बार। इस बार का क्या डायमेंशन है और इस बार का क्या साइज है, यहाँ पे लिखा गया कि आपको 16 डायमीटर का 3, यहाँ पे दिख रहा है आपको 3-T ऑफ 16, मतलब ये जो बार आपने ऊपर दिया है वो आपका 16 डायमीटर का बार है। कितना नंबर है, 3 नंबर है। सो प्रैक्टिकली साइड पे क्या होगा, प्रैक्टिकली साइड पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। देखो ऊपर आपका एक बार है, ठीक है, फिर इसके बाद एक और बार भी है, 2 आपको दिखेगा नहीं, और यहाँ पे एक और बार है। तो प्रैक्टिकली आपने ऊपर 3 बार को लगा दिया, इतना क्लियर है। फिर आप नीचे आ जाओ, नीचे क्या लिखा है, नीचे भी देखो ये वाला आपका नीचे वाला बार है। आपने ऐसा बार लाया, आप ऐसे लेके गए बार को और आप ऐसे लेके आ गए, ठीक है। उसको क्या नाम दिया है यहाँ पे, इट्स रिटर्न कि आपको 16 डायमीटर का 3 बार प्रोवाइड करना है। सो दिस इज दैट व्हाट दे हैव रिटर्न। देखो ये जो है दिस इज अ क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज 16 डायमीटर 3 बार। सो प्रैक्टिकली मैं इसको येलो कलर नीचे करूंगा यहाँ पे, या सो एक हो जाएगा 16 का, इसके पीछे एक और चला जाएगा 2, और इसके पीछे एक और चला जाएगा। इतना क्लियर आपके कॉन्सेप्ट, इतना पढ़ने के लिए आएगा, खत्म। अब मैं सारे को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ना एक और एक्स्ट्रा बार दिखाया हुआ है, कैन यू सी, वन मोर बार। इसको हम दूसरे कलर से करेंगे। देखो ये जो बार है, ये बार इस तरह से आ रहा है आपका, ऐसा जा रहा है, ओके। ये कितने नंबर ऑफ बार है, फिर यहाँ पे लिखा गया है, ये देखो 16 डायमीटर का 2 बार है, ऐसा दिखाया गया है, एंड दिस इज अ 16 डायमीटर 2 बार। सो प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा, सो दिस इज व्हाट प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक बार दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका 16 डायमीटर का एक बार है, आपका 16 डायमीटर का बार एक यहाँ पे है, इसके बाद एक और 16 डायमीटर का बार है, ठीक है। इसके साथ ही है 16 डायमीटर का एक बार और 16 डायमीटर का एक बार। कितने लेंथ पे लगाने, दैट इज ऑल्सो मेंशन। यहाँ पे देखो क्या दिया गया यहाँ पे, एट कितने लेंथ पे आपको लगाना है, 1645। तो इस कॉलम, इस बीम के एंड से ये जो लेंथ होगा आपका 1645, इट इज 1645। इतना क्लियर है। चलो अब राइट की तरफ आ जाओ। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक बीम दिया है, राइट, हियर ऑल्सो दे हैव गिवन वन बीम, हियर ऑल्सो दे हैव गिवन वन बीम। सो यहाँ से देखो ऐसा आपका एक बीम आ रहा है, ठीक है, और वो क्या मेंशन किया गया यहाँ पे प्रैक्टिकली। सो प्रैक्टिकली दे हैव मेंशन कि ये आपका, देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, व्हाट इज मेंशन, एक मिनट, क्या मेंशन किया गया कि ये आपको, ये भी आपको 16 डायमीटर का 2 सरिया प्रोवाइड करने हैं। सो प्रैक्टिकली यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रैक्टिकली देखो यहाँ पे एक बार कट हुआ है यहाँ पे, ओके, इसको यहीं पे कट करना था, इन्होंने ये थोड़ा आगे लेके गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एक बार आपका यहाँ पे आ रहा है 16 का, और एक और बार आपका यहाँ पे आ रहा है 16, एक मिनट इसको, या एक बार आपका 16 का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और इसके साथ एक और बार भी है, वो भी 16 का आपका यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ रहा है कितने लेंथ तक आपको देना है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है 1645 पे। तो आप क्या करोगे प्रैक्टिकली, यहाँ से आप 1645, ये जो लेंथ रहेगा यहाँ से यहाँ पे, इट विल बी हाउ मच, 1645। इतना क्लियर है आपके कॉन्सेप्ट। चलो सब कुछ हो गया, बस एक लास्ट वन थिंग इज लेफ्ट आउट, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, चलो रहने दो, हम यहीं पे समझा देंगे। इसके बाद आप नीचे देखो, यहाँ पे इतने पोर्शन में एक और बार दिया गया है, दे हैव गिवन वन मोर बार इन दिस पोर्शन, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इतना एक बार दिया गया है, ठीक है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ये कौन सा बार है, अगेन व्हाट इज द साइज ऑफ दैट बार, सो अगेन इट इज प्रैक्टिकल गिवन हियर। देखो क्या मेंशन किया गया यहाँ पे, इसको मेंशन किया गया है कि आपको 12 डायमीटर का 2 सरिया देना है। तो प्रैक्टिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा नीचे, मैं इसको पर्पल कलर से ही करूँगा, देखो यहाँ पे देखो प्रैक्टिकली, ठीक है, एक बार आपको दिख रहा है यहाँ पे पीछे की तरफ इतने डिस्टेंस पे, एक और बार आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 16 डायमीटर का 2 बार। क्लियर है कॉन्सेप्ट। जो आपका ड्राइंग था प्रैक्टिकली वी हैव सीन इट, जो भी आपके ड्राइंग में लिखा था प्रैक्टिकली मैंने आपको हर एक बार दिखा दिया वहाँ पे। अब देखो, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस मुझे छोड़ के इसको लगाना है, देखो बार तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म होगा, तो मुझे इस बीम से कितना डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ना है और इस बीम से यहाँ पे कितना डिस्टेंस छोड़ना है, अगेन दैट इज गिवन इन द ड्राइंग। ड्राइंग में क्या दिया गया, चेक इट हियर, देखो आपको इस बीम से यहाँ तक आपको 1095 डिस्टेंस छोड़ना है, इस बीम से भी आपको 1095 डिस्टेंस छोड़ना है। सो प्रैक्टिकली जब इस बीम को आप, इस बार को आप स्टार्ट करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ से 1095 डिस्टेंस छोड़ोगे,
यहाँ से भी आप 1095 डिस्टेंस आप छोड़ोगे एंड फिर आप इस बार को लगाओगे। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलेंगे स्टीरअप की ओर। अब स्टीरअप देखो, स्टीरअप क्या लिखा है कि यहाँ से इस एंड से यहाँ तक 2 लेग स्टीरअप लिखा है। 2L मतलब 2 लेग्ड है। T8 मतलब 8 mm का सरिया यूज करना है स्टीरअप में एट 280 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है, इन द सेम वे इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे भी देखो 2 लेग्ड 8 mm का सरिया एट 280 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ये वाला पोर्शन में आपको क्लियर है? सो प्रैक्टिकली क्या होगा, जब आप साइड पे बार को प्रोवाइड करोगे ऑन प्रैक्टिकली, ये जो स्टीरअप है यहाँ से 2190 डिस्टेंस तक, यहाँ से 2190 डिस्टेंस एंड इवन यहाँ से 2190 डिस्टेंस। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे 2190 डिस्टेंस। आप कितने स्पेसिंग पे प्रोवाइड करोगे? क्या लिखा है? 280 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इन द सेम वे आई राइट इट हियर अप टू 2190 mm आपको नापना है साइड पे, तो कितना आएगा? 280 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। कितना क्लियर है? अब आ जाना सेंटर पे। सेंटर पे क्या दिया? आपका सेंटर पोर्शन है। सेंटर पोर्शन में भी आपको 2 लेग स्टीरअप ही यूज़ करना है, 8 mm का ही यूज़ करना है, पर यहाँ पे स्पेसिंग देखो इस बार 300 हो जाएगा। तो ये बीच वाला जो स्पेसिंग है, ये जो बीच वाले इतने पोर्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? स्टीरअप का जो स्पेसिंग है आपको 300 पे लगाना है। तो अब प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। देखो ये थोड़ा सपोर्ट के पास बहुत पास में है, दिस आर वेरी क्लोज टू द सपोर्ट। मेरे सेंटर में देखो स्पेसिंग जो है, स्पेसिंग आपने बढ़ा दिया इसका, या इंक्रीज द स्पेसिंग। अब ये स्पेसिंग आपका 300 mm, 300 300 300 300 300 हो जाएगा, यहाँ तक 300। ठीक है, और यहाँ तक हमारा डिस्टेंस यहाँ तक है, तो यहाँ तक आपका स्पेसिंग 300 पे हो जाएगा। इतना क्लियर है? नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग, राइट? सो नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग। ठीक है, अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, सर समझ गया हम लोग, पर A1645 कहाँ से आ गया? A1645 कहाँ से आ गया? ठीक है, और इसको 1095 कहाँ से आ गया? ये 1095 कहाँ से आ गए? वी डोंट नो, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दोस थिंग्स। इसको कैसे मैन्युअली कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट यूजुअली क्या होता है, इस कैलकुलेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, 1645 का कैलकुलेशन। ठीक है, तो 1645 कहाँ से आएगा? एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होगा, जो भी मेरा लेंथ रहेगा इस कॉलम के आउटर से इस कॉलम के आउटर, जो भी लेंथ है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट इज मेंशनड हियर 6565। तो हम इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे। नॉर्मली L/3 डिस्टेंस पे हम इसको लगा देंगे, थोड़े टाइम इसको L/4 करेंगे। हम इसको एक बार L/3 करके देखेंगे। 6565 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 3 से नहीं होगा, 4 करना पड़ेगा। या गुड। तो यूजुअली क्या होता है, हम इसको L/4 करेंगे। जो भी आपका स्पैन रहेगा इसको हमें L/4 करना है। तो अभी L कितना है मेरा? 6565। इसको आप डिवाइड बाई 4 करो, कितना आंसर मिलेगा आपको? मुझे आंसर मिल रहा है मैन्युअली 1641.25, 1641.25। सो कैन आई से दिस प्रैक्टिकली 1641 तो नहीं करेंगे, हम हायर वैल्यू लेके चलेंगे, तो मैं इसको 1645 कर दूंगा। सो आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? सो प्रैक्टिकली व्हाट इज आंसर? यू कैन सी यहाँ पे आंसर 1645 कैसा आ गया? तो इसको क्या करना है, जो भी आपका स्पैन रहेगा उसको डिवाइड बाई 4 करो। जो भी आप डिवाइड बाई 4 करो, जो आंसर निकलेगा ना, वहाँ तक ही आपका ये जो टॉप वाला एक्स्ट्रा बार है वो यहाँ तक जाएगा। इन द सेम वे ए वाला जो पोर्शन है 1645, ये भी वैसे ही चला जाएगा, L/4 L/4। ये वाला डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाना बॉटम पे। तो बॉटम पे एक्चुअली क्या होता है, आपको फॉर्मूला 0.15 लगाना है, मतलब L/0.15 इंटू L। ट्राई करेंगे, आई डोंट नो, विल सी ये आंसर आएगा नहीं आएगा। ओके, सो 0.15 इंटू L कितना है? 6565। इसको एक बार करो, 0.15 इंटू 6565, तो 984 mm आ रहा है। तो इसको 0.2 करके देखो एक बार, 0.20 इंटू 6565। ठीक है, तो 0.17 करेंगे, L/7 एक मिनट, 6565 इंटू 0.17। ओके, L/7 6565 डिवाइड बाई 7 37, L/8 L/6 करेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये नीचे वाला आंसर को ना इसको छोड़ दो। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए यूजुअली फॉर्मूला डिपेंड करेगा, मैं आपको कोड बुक से दिखा दूंगा आगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है L/6।
L/6 करेंगे, ठीक है। तो L क्या है, अगेन 65 डिवाइड बाई 6 करो, ठीक है। कितना आंसर निकल के आएगा, 1094.16 आएगा मैन्युअली, तो इसलिए यहाँ पे 1095 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो दिस आर द सर्टन फार्मूलाज जो हमारा कोड बुक में लिखा गया IS 456-2000 मे बी इन आगे मैं आपको दिखा दूंगा ये सारी चीज़ कहाँ पे लिखा गया। सो थ्रू दैट हम क्या करेंगे, इन सारे फार्मूलाज को यूज़ करके हम इसको डिज़ाइन करेंगे स्ट्रक्चरल ऑफिस में। स्ट्रक्चरल ऑफिस में इसको डिज़ाइन करने के बाद ये सारी चीज़ साइट पे आएंगे। अब मान को आप साइट इंजीनियर हो, ठीक है, आपको अगर ये चीज़ नहीं दिया जाएगा कि देखो उन्होंने बस मेंशन किया कि आपको रीबार यहाँ तक ही लेके जाने, पर उस बंदे ने ओके पर डिज़ाइनर ने क्या कहा, इतना मेंशन किया कि आपको 16 डायमीटर का 2 सरिया लगाना है, पर उसने ये मेंशन नहीं किया कि 1645 आपको देने। सो एज अ साइट इंजीनियर व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आना है। तो आप क्या करोगे, आप स्पैन देखोगे, तो आपको अगर नहीं देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, यू नो द कॉन्सेप्ट। आप कॉलम के आउटर से कॉलम आउटर या बीम के आउटर से बीम आउटर, एनीथिंग इज ओके। डिस्टेंस देख लो, 6565 डिवाइड बाई 4 करो, जो आंसर आएगा ना वो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, यहाँ से वो आंसर रहेगा और यहाँ से ये आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है। इन द सेम वे अगर उस बंदे ने बॉटम वाला नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, L/6 करो। देखो थोड़े लोग L/6 करेंगे, थोड़े लोग L/7 करते, थोड़े लोग 0.15 लेते। अब वो डिपेंड करेगा जिस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका आंसर L/6 करने से नहीं आएगा तो आप L/7 करो वेरीफाई करने के लिए, नहीं तो थोड़े लोग 0.15 तो डायरेक्टली कर लेंगे। तो इट डिपेंड्स, बट वैल्यू विल बी फ्रॉम L/6, L/7 और 0.15। इतना क्लियर है। आप करो, जो आंसर आएगा आप यहाँ से छोड़ो इसको और यहाँ से भी इतना डिस्टेंस छोड़ो और आपके जो बॉटम वाला रिइंफोर्समेंट है उसको यहाँ तक लेके जाओ। इतना क्लियर है। चलो या अब एक और चीज़, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लेग्ड 8 mm स्टिरअप एट 280 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो मुझे बताओ इसमें कितना स्टिरअप लगेगा। मेरा व्हाट आई एम आस्किंग इज, अगर मुझे स्टिरअप यहाँ से यहाँ तक देना है, कितने पे देना है, 2190 mm तक देना है। अगर स्टिरअप का स्पेसिंग 280 रहेगा, कितना नंबर ऑफ स्टिरअप आपको लगाना है, वेरी सिंपल। अब ये भी आपको साइड पे करना पड़ेगा। तो टोटल कितना है मेरा, 2190 है, ठीक है। और 2 स्टिरअप के बीच में स्पेसिंग कितना दिया है, 280 दिया है। इसको आप डिवाइड करो, तो 2190 डिवाइड बाई 280 करेंगे, कितना आ रहा है 7.82। इसका मतलब है 9 करेंगे, ठीक है। 7.82 तो 7.82 तो नहीं लगा सकते, इसको 8 कर देंगे, नेक्स्ट हायर वैल्यू, तो 8 नंबर इज रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिकली जब हम साइड पे करेंगे, जब हम साइड पे यहाँ से 2190 डिस्टेंस तक लगाएंगे स्टिरअप को एट कितने पे, एट 280 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो मुझे इस तरह से 8 नंबर के स्टिरअप मुझे साइड पे प्रैक्टिकली दिखेंगे। तो सेम थिंग आपको क्या करना है, यहाँ से भी आपको उतना ही आंसर निकलेगा क्योंकि आपका स्पेसिंग भी सेम है और आपका लेंथ भी सेम है। तो 2190 डिवाइड बाई 280 करेंगे तब भी आपको आंसर 8 नंबर ही मिलेगा, तो आपका 8 नंबर मिलेगा। अब बीच वाले को कैसे फाइंड करोगे, बीच वाले फाइंड करना वेरी सिंपल है। ओवरऑल डिस्टेंस से यहाँ से 2190 माइनस करो और यहाँ से 2190 माइनस करो, जो आंसर बचेगा उसको डिवाइड बाई 300 करो, वो आंसर निकल के आएगा। विल डू दैट। देखो ओवरऑल डिस्टेंस मेरा 65 यहाँ पे करेंगे। ओवरऑल डिस्टेंस कितना है, 6565 माइनस लेफ्ट की तरफ कितना चला गया है, 2190 राइट की तरफ कितना खत्म हुआ है, 2190। तो आंसर बताओ कितना बचेगा, 6565 माइनस 2190 माइनस 2190, 2185 बचेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे फाइंड करेंगे, 2185 डिवाइड करेंगे, कितना स्पेसिंग दिया है मुझे बीच वाले पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन में क्या स्पेसिंग है, 300 है, इसको डिवाइड बाय 300 करेंगे, इसको डिवाइड बाय 300 करेंगे। सो आई एम गेटिंग 7.28, मतलब 8 हो जाएगा। 7.28 कैन बी कंसिडर एज 7 ओनली। अगर 7.5 से ज़्यादा जाएगा तब हम 8 कंसिडर करेंगे, अगर 0.5 से कम ही रहेगा तो हम नीचे वाले वैल्यू को लेंगे। 7.28 कैन बी कंसिडर 7 ओनली। पर जब हम स्टिरअप को ऐड करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा ऐड करना है। आप चाहे तो यहाँ पे ऐड करो या सेंटर पे ऐड करो, ठीक है। तो मैं सेंटर पे ऐड कर दूंगा, 7 + 1। समझ में आ रहा है। एक्चुअली आंसर 7.28 आ रहा है, तो 0.5 से ज़्यादा नहीं है तो हम 7 ही रखेंगे। पर स्टिरअप क्या है, जैसे हम स्पेसिंग निकाल रहे हैं, मुझे तो नंबर ऑफ स्टिरअप चाहिए, इसलिए मैं +1 ऐड करूँगा, इसलिए 8 नंबर का होगा। आपके दिमाग में आएगा सर अगर आपने +1 यहाँ पे किया है तो आपने यहाँ पे +1 क्यों नहीं किया। देखो हम कैलकुलेशन तोड़ के कर रहे हैं, पर जब आप कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे तब आपको एक ही +1 आएगा। समझ में आ रहा है। अब मैंने कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बार किया, फिर इसको एक बार किया, फिर बीच वाले को एक बार किया, पर जो
स्पेसिंग आएगा वो तो थ्रू आउट सेम ही रहेगा, उसको +1 करने। आप ये +1 जो मैंने किया है आप चाहे तो यहाँ पे करो, इस पे +1 करके इसको 9 कर दो और बाकी 8 और 7 कर दो, नहीं तो इसको और इसको वैसे ही रख दो, जो भी आंसर आएगा बीच वाले को आप क्या कर देना +1 कर देना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो भी इसमें आएगा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्रैक्टिकली आपको साइट में कोई प्रॉब्लम आएगा मैंने वो भी एक्सप्लेन किया कि नंबर ऑफ स्टेप को कैसे फाइंड करा जाता है, एंड स्पेसिंग को अगर नहीं दिया जाएगा उसको भी कैसे फाइंड करेंगे, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन यू, राइट। या सो आई थिंक इसके बाद आपको कोई अगर ड्राइंग देंगे आई थिंक यू विल बी इन अ पोजीशन टू रीड इट, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जल्दी से 1 2 3 में ड्राइंग आपको समझा दूंगा फिर भी। या देखो थोड़े ड्राइंग में क्या होगा, आपको क्रॉस सेक्शन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर या तो इस ड्राइंग को पढ़ेंगे, तो मुझे इस ड्राइंग पढ़ के बताओ। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, ऊपर कितना बार प्रोवाइड करना है आपको, 12 डायमीटर का 3 बार आपको ऊपर प्रोवाइड करना है, तो आपका 12 डायमीटर का बार ऐसा पूरा जाएगा, ठीक है, गुड। फिर यहाँ पे नीचे कितना होगा, नीचे भी आपका 12 का 3 आएगा, तो 12 का 3 आपका देखो इस तरह से 12 का 3 बार आएगा आपका, इतना क्लियर है। फिर यहाँ पे देखो 12 का 2 मेंशन किया गया है, ये सिर्फ आपका टॉप राइट एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये आपका टॉप राइट एक्स्ट्रा बार है, वो यहाँ से इतने तक ही जाएगा, यहाँ से इतने तक ही जाएगा, दिस इज योर टॉप राइट एक्स्ट्रा, समझ में आ रहा है। अब ना इन्होंने क्रॉस सेक्शन भी दिया है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सेक्शन कट करूँ और मैं बार को इस तरह से देखूँ तो हाउ इट्स गोइंग टू लुक, तो यहाँ पे देखो कैसे मेंशन किया गया, तो मैंने सेक्शन 1 1 काटा है, दिस इज माई सेक्शन 1 1, तो देखो यहाँ पे 12 का 3 लिखा है, इसलिए देखो 1 2 3 वहाँ पे दिखा रहा है 12। फिर नीचे देखो 12 का 3 लिखा है, तो इसलिए 1 2 3 दिखा रहा है। बीम का जो भी साइज होगा वो यहाँ पे मेंशन था 10 इंच बाय 1 फीट 6 इंच, क्रॉस सेक्शन में आपका 1 फीट 6 इंच रहेगा, ये आपका 10 इंच रहेगा, समझ में आ रहा है। अब इन्होंने क्रॉस सेक्शन यहाँ पे काटा है, तो मतलब ए बार भी आपको दिखेगा, तो क्रॉस सेक्शन 2 यहाँ पे सेक्शन 2 2, तो इसको सेक्शन 2 2 को पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट जब आपने सेक्शन यहाँ पे काटा आपको ऊपर भी बार आ रहा है, ए बार आपको वैसे भी दिख रहा है, ऊपर वाला ए बार दिख रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि सेक्शन आपने इवन दो यू कट द सेक्शन ईयर ए बार तो दिखेगा आपको, तो कौन सा बार है, ये 12 का 3 है, इसलिए देखो 1 2 3 12 का 3 है, समझ में आ रहा है। फिर इसके नीचे ए बार दिख रहा है, दिस बार इज ऑल्सो विजिबल टू यू, दिस बार इज ऑल्सो विजिबल टू यू, तो ये कौन सा बार है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, दिस बार इज 12 का 2, इसलिए देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मेंशन किया है। नीचे क्यों है, प्रैक्टिकली इसको हम नीचे लगाएंगे, वो प्रैक्टिकल वीडियो से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या। अभी इतना समझो कि जब यहाँ पे ऊपर आपका 3 रहेगा, ठीक है, 12 का 3 रहेगा, फिर नेक्स्ट लेयर में हम क्या करेंगे 12 का 1 इधर 12 का 1 इधर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा प्रैक्टिकली, दिस इज हाउ इट लुक्स प्रैक्टिकली। यहाँ पे दिया है ना 12 का, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दिया था, नीचे वाले में देंगे, समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज लेफ्ट आउट, तो इतना क्लियर है आपको, या हाँ। फिर इसका क्रॉस सेक्शन में नीचे क्या होगा, नीचे आपका सिर्फ 12 का 3 रहेगा, इसलिए 1 2 3 12 का 3 दिखेगा, समझ में आ गया। फिर देखो स्टिरअप के लिए, ये आपका स्टिरअप का है, ठीक है, स्टिरअप के लिए क्या लिखा है, इसने सिर्फ 8 वाई ऑफ 8 मतलब 8 mm का सरिया यूज करना है, 6 इंचेस मतलब 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो यहाँ पे देखो इसने मेंशन किया, इस तरह से दिखा दिया है कि ये मेरा स्टिरअप है, ये 8 mm का स्टिरअप है एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, दिस इज क्लियर, राइट। सो इस तरह से आपको ड्राइंग को पढ़ना है। सो आई होप यहाँ तक आपके अगर आपको कोई भी ड्राइंग दिया जाएगा यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग, राइट। जितना मेरे साइड से हो सकता है आई एक्सप्लेन यू मोस्ट ऑफ द ड्राइंग, अदर देन दैट बस आप थोड़ा इसको देख लो, अगर कोई भी डाउट होगा मेरा ड्राइंग रीडिंग का अलग सा एक कोर्स है, वहाँ पे मैंने आपको और भी बहुत अच्छे तरीके से इसको और भी इन डीप लेवल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कॉलम का लोकेशन, कॉलम को ओरिएंटेशन कैसे करेंगे, बीम का साइज एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ मुझे एक वीडियो में ऐड नहीं कर सकता और एक कोर्स में, सो दैट इज़ वाई जितना आपको इस लेवल पे चाहिए आई थिंक आई एक्सप्लेन यू मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद एक और, अब तो ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गए इस वीडियो का, मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम प्रैक्टिकल साइड के वीडियोस देखेंगे और वहाँ पे हम थोड़े कैलकुलेशंस भी करेंगे और वहाँ पे मैं आपको और भी दूसरे ड्राइंग्स का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड, ठीक है। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना है इसके बाद, बिकॉज दैट इज़ द लेवल ऑफ टीचिंग आई हैव डन हियर।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल वीडियोस देखेंगे। हम IS 456 कोड बुक में जो डिटेलिंग का क्लॉज दिया था, जैसे मैंने अभी L/4 का कहा था, L/4 और L/6 का कहा था ना, ये सारी चीज़ हम IS 456 से देखेंगे।